weather warnings are growing more ominous. Met Service is warning parts of the country can expect wind gusts of 140 kilometres an hour, plus flooding and big sea swells. Winds forecast in the Upper North Island could be the strongest we've seen since 2017. As the sun rose this morning, all eyes were on the newly named tropical cyclone Tam as it came barrelling towards the northwest of New Zealand. If you're on the road, take care out there, plan your trip and just think about the weather. Preparations continued for the incoming heavy rain and damaging nor'easters, forcing some to reconsider their long weekend travel plans. आज तो जिम नहीं जा सकता, बहुत बारिश आ रही है। हे हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आप लोग देख सकते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत हो गई है घर के अंदर से, क्योंकि आज की दिन की शुरुआत हुई थी बहुत ज़्यादा हवा, बहुत ज़्यादा बारिश, और यहाँ पे ऑकलैंड में अभी आ रखा है साइक्लोन टैम। सो थैंक्स टू साइक्लोन टैम कि उनकी वजह से कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अभी घर पे ही हैं, अंदर हैं, ड्राई हैं, सेफ़ हैं, बट अभी बारिश बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे। सो रात को सोते होते भी हवा आती है हवा की। तो अभी फ्रॉम पास्ट 2 डेज़ ये वार्निंग आ रखी है, ऑरेंज अलर्ट पे है इस समय अपना ऑकलैंड एंड आसपास के एरिया भी। तो ऑरेंज इज़ काइंड ऑफ ओके, बट यू नेवर नो कि कब क्या चेंज हो जाए। तो अभी तक तो गवर्नमेंट की साइड से ऑरेंज अलर्ट है कि अभी बारिश है। आज 70% चार्जेस जो कि हो भी रही है। तो आज पूरे दिन बारिश रहेगी, कल भी पूरे दिन ऐसी था, हवा चल रही थी, तो कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे। सो फिर मैंने सोचा कि यार अभी कहीं बाहर तो जा नहीं सकते हैं, आप लोगों को कुछ नया दिखा नहीं पा रहे हैं, कोई नई लोकेशन नहीं जा पा रहे हैं, तो आप लोग शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थॉट ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस ऑफ योर्स जो आप लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं। तो आज का व्लॉग इसी बारे में है। सो टुडेज व्लॉग इज़ मेनली अबाउट विच इज़ बेटर, ईदर न्यूजीलैंड और कनाडा। सो बने रहिए वीडियो में, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो बने रहिए। सो मौसम तो आज बढ़िया हो ही रहा है, बारिश हो रही है। सो वाई नॉट दिन की शुरुआत करी जाए थोड़ी चाय के साथ। तो अभी चाय बना रहे हैं एंड साथ में बनाते बनाते थोड़ा आप लोगों से बात करते हैं। सो पहला पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज़ अबाउट द ट्यूशन फी एंड द कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज़ इन बोथ द कंट्रीज़। मैं वैसे कनाडा गया नहीं हूँ, बट इससे पहले न्यूजीलैंड आने से पहले मेरा कनाडा जाने का ही प्लान हो रहा था, लाइक वी वर थिंकिंग ऑफ इट। तो बट ऐसा हो नहीं पाया, बिकॉज आप लोगों को पता ही है करंट सिचुएशन अभी कनाडा में कैसी चल रही है, जो कि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है एंड ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अभी वहाँ पे है नहीं इस समय। सो मैं ज़्यादा नहीं पता कनाडा के बारे में, बट जितना मैं मेरे और वहाँ पे फ्रेंड्स रहते हैं जिनसे मैंने उनसे पूछा एंड जितना मैं थोड़ा बहुत सर्च करा ऑन इंटरनेट, जितना मैं कर सकता था जिससे कि मैं आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दे सकूं, सो वो मैं इस व्लॉग में ऐड करने वाला हूं। न्यूजीलैंड एंड कनाडा बहुत ही नामी गिरामी है, मतलब वहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी दोनों कंट्री में ही बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे दोनों कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं। पहले तो कनाडा बहुत ही लोग जाते थे, बहुत सारे फ्रेंड्स पहले जा चुके हैं वहाँ पे, मेनली फ्रॉम पंजाब एंड दिल्ली एंड ऑल दोज एरियाज। सो बात कर लेते हैं ट्यूशन फीस की कि कितनी ट्यूशन फीस है दोनों कंट्री में। तो न्यूजीलैंड इज़ मोर ऑन लाइक 20K to 40K NZD, न्यूजीलैंड डॉलर्स। मैं अभी ICL में पढ़ रहा हूँ, वो यहाँ का आप बोल सकते हैं इस ऑन एवरेज साइड, लाइक इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग कम थोड़ा है, ज़्यादा प्राइस नहीं है वहाँ पे। बट अगर आप और थोड़ी हायर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो उनके थोड़े प्राइसेस और ज़्यादा हाई होते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ कनाडा में जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे कोट यू अराउंड 25K to 50K, दैट इज़ कैनेडियन डॉलर्स। सो दिस इज़ द प्राइसिंग। दोनों कंट्री जैसे कि मैंने भी बताया था फेमस हैं अपनी एजुकेशन के लिए। सो न्यूजीलैंड में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा चिल एनवायरनमेंट मिलेगा, थोड़ा पर्सनलाइज एजुकेशन मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं हैं।
वहीं अगर आप कनाडा जाते हैं तो वहाँ पे आपको हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी फॉर श्योर, बट वही है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं तो वो पर्सनलाइज वाला फीलिंग नहीं मिलेगा। यहाँ न्यूजीलैंड में ऐसा लगता है कि आप पर्सनल ट्यूशन ले रहे हैं, एंड कनाडा में ऑन दी अदर हैंड लगता है कि आप एक जस्ट क्लास में जा रहे हैं। यहाँ पे आपको 150-200 बच्चे मिलेंगे जो कि आप लेक्चर लेंगे और आप चले जाएंगे, बट हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा हैं। जैसा कि यहाँ का वेदर भी है न्यूजीलैंड का, वो बहुत चिल है, रिलैक्स्ड है। कनाडा का वंस अगेन वही आपका दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड है और थोड़ा सा ज़्यादा लाइक यू कैन से सिटी वाइज वो थोड़ा और ज़्यादा भागने वाला है। तो दिस इज़ रिगार्डिंग द ट्यूशन फीस एंड द कॉलेजेस। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है बाहर से किसी भी कंट्री पढ़ने के लिए, सबसे ज़्यादा उसके लिए पैसा ज़रूरी होता है कि कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग होने वाला है। सो इन न्यूजीलैंड द रेंट इज़ अराउंड 300 to 500 पर वीक अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट में रह रहे हैं, इंक्लूडिंग साथ में आपको कुछ और यूटिलिटीज़ वगैरह मिल रही हैं लाइक वाईफाई और वाटर चार्जेस एंड ऑल, तो वो मतलब ज़्यादातर मिल जाता है आपको। बट सो दैट इज़ अराउंड लाइक 300 to 500। एंड न्यूजीलैंड अभी मैं देख रहा था न्यूज़ में अभी आया है कि वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में से आने लग गया है। तो अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो आप लोग ये सोच के आएँ कि नेचर इज़ ऑल फ्री, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, बट खाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे खाना भी बहुत महंगा है। अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो इट कॉस्ट यू ऑन योर पॉकेट। सो ऐसा नहीं है कि आप सस्ते में आपका कुछ बिल नहीं आएगा और आप लोग चले जाएंगे। सो अपार्ट फ्रॉम द रेंट 300 to 500 कनाडा में अगर आप अच्छी सिटीज़ में रहते हैं लाइक टोरंटो एंड वैंकूवर, तो वहाँ पे आपको अराउंड 800 to 1200 पर वीक आपका रेंट जाएगा। सो रेंट वाइज कनाडा तो ज़्यादा है, बट वहीं पे अगर हम बात करें खाने वाने की तो वहाँ पे वैरायटीज़ आपको ज़्यादा मिल जाती हैं एंड वहाँ पे थोड़ा खाना भी सस्ता है बिकॉज ऑफ आपको पता ही है कि अपने टाइप का खाना वहाँ पे कितना लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ा वैरायटी मिलेगी और थोड़ा प्राइसेस भी सही रहेंगे। सो देखा जाए तो खाने के मामले में कनाडा इज़ मच बेटर। और अगर रेंट वाइज आप देखें तो एज ऑफ नाउ अभी लाइक न्यूजीलैंड में थोड़ा रेंट थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू कनाडा, वैसे कम नहीं है। इट्स वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड। आफ्टर द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक जो बड़ा खर्चा लगता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को, उसके बाद उसकी जो दिल की धड़कनें बढ़ती हैं वो आती हैं अबाउट द पार्ट टाइम वर्क, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड द PR अपॉर्चुनिटीज़ अगर हैं या नहीं है। क्योंकि आप किसी भी बाहर अब्रॉड में जाएंगे, किसी भी कंट्री मूव होने, तो ऑब्वियसली आप ये सोच के जाएंगे कि अपनी एजुकेशन लें, उसके बाद आप वहाँ के PR लें, फिर वहाँ के सिटीजन बने। तो उसके लिए एक पूरा स्टेप होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, एक पूरा पाथवे है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो फॉर दैट पाथवे सबसे पहले आती है आपका पार्ट टाइम वर्क, कि जब आप स्टूडेंट तो आपको पार्ट टाइम वर्क मिलता है या नहीं मिलता है, तो वो एक बहुत ज़रूरी एक स्टेप है जो आपके सिटीज़नशिप लेने से पहले एक आपको ढूंढना पड़ता है। तो इन न्यूजीलैंड जनरली जो पार्ट टाइम वेजेस हैं वो हैं $23.15 पर आवर, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बता रखा है। एंड दोनों ही न्यूजीलैंड एंड कनाडा 20 आवर्स वीक ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि दोनों में सेम है। न्यूजीलैंड में अभी थोड़ा सा मार्केट स्लो चल रहा है, बट जॉब्स आर देयर। एंड कनाडा का आप लोगों को हाल पता ही है अभी कितना है कि वहाँ पे जॉब्स मिल ही नहीं रही हैं। कितने स्टूडेंट्स की मैं वीडियोस देखते रहता हूँ जो यही डालते हैं कि उनको हो गया है काफ़ी टाइम, लाइक 1 year 2 years, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी जॉब। सो इन टर्म्स ऑफ जॉब आई कैन से दैट न्यूजीलैंड थोड़ा मार्केट स्लो चल रहा है, बट देयर आर जॉब्स। कनाडा में वो भी नहीं मिल रही हैं, तो वो स्लो से भी ज़्यादा स्लो चल रहा है। सो वो एक बात है। अबाउट द PR ऑप्शंस, येस आप लोग बोल सकते हैं कि कनाडा में ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लाइक एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा मिलते हैं वहाँ पे, एंड PNP प्रोग्राम होते हैं फॉर PR एंड ऑल। सो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट अभी के सिचुएशन बहुत बेकार चल रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ न्यूजीलैंड में भी ऑप्शंस हैं, बट इट्स मोर लाइक स्किल बेस्ड।
जैसे कि मैंने लास्ट अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे स्किल्स को बहुत ज़्यादा लीवरेज दी जाती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी है इन ऑर्डर टू गेट द PR बिकॉज इन्होंने स्ट्रिक्ट कर रखा है अभी. सो येस, दैट इज रिगार्डिंग दी पार्ट टाइम जॉब्स एंड PR अपॉर्चुनिटीज इफ़ यू आर कमिंग टू न्यूजीलैंड और इफ़ यू आर गोइंग टू कैनेडा. तो अब बात कर लेते हैं अपने 4th पॉइंट की, जो कि आती है हमारे वेदर एंड लाइफस्टाइल. तो वेदर आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड में वंस अगेन थैंक्स टू साइक्लोन टैम कि कितना बढ़िया हो रहा है. बट नॉर्मली यहाँ की विंटर्स बहुत माइल्ड होते हैं, ज़्यादा ठंडे नहीं होते हैं, अनलाइक कनाडा जो कि थिक स्नो -20 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे जाता है ड्यूरिंग विंटर्स. एंड समर्स यहाँ की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, मतलब यहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं समर्स को. सेम गोज फॉर कनाडा ऑल्सो बिकॉज वहाँ पे विंटर्स के बाद सबका बहुत मन करता है कि भाई घर से बाहर निकलो. वहाँ पे तो विंटर्स में घर में ही बंद रहना पड़ता है. यहाँ पे एटलीस्ट आप बाहर जा सकते हो, बट न्यूजीलैंड की हवाएं और बारिश वो कभी भी आ सकती है, तो वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. उसके अलावा तो नेचर के लिए तो न्यूजीलैंड फेमस है ही. एंड अपना कनाडा बस उसमें थोड़ा ड्रॉबैक यही है कि विंटर में आप वहाँ से घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको घर में ही रहना पड़ेगा. थोड़ी सी होम सिकनेस फील होने लग जाती है कि भाई कितना घर में बैठे कि बाहर जा नहीं सकते. तो वो एक चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है, मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला है कि भाई विंटर्स के टाइम में तो यहाँ पे सब बंद हो जाता है, सब लोग ऐसा हो जाता है कि घर में अपना जेल जैसे बंद हो गए हैं. और अगर बात करें यहाँ के लाइफस्टाइल की, तो न्यूजीलैंड का लाइफस्टाइल ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि यंगस्टर्स के लिए उनको लगता है कि देर आर नॉट सो मैनी प्लेसेस टू गो अराउंड, सो मोर फैमिली वाइज जी यहाँ पे पीसफुल एक लाइफस्टाइल है. थोड़ा सा आप अपने घर में घूमें, थोड़ा आसपास घूमें, मोर रिलैक्स्ड वाली जो फीलिंग आती है वो यहाँ पे आती है. एंड इन अदर वर्ड्स कनाडा अर्बन फीलिंग है, थोड़ी सी मल्टी कल्चरल है, वो तो न्यूजीलैंड भी है वैसे. और वहाँ पे थोड़ा फास्ट पेस जगह है, वो वहाँ पे घूमने के लिए जो और बहुत सारी चीज़ें हैं बिकॉज वो थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है वैसे तो न्यूजीलैंड से. सो यही डिफरेंस है इवन लाइफ स्टाइल ऑल्सो. अगर आप लोग वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका कैसी वाइब है, वेदर आपका मन कर रहा है कि अपने दोस्तों के साथ घूमें, एंजॉय करें. अगर आप वो अपने यंग डेज में हैं, लाइक टीनेजर हैं, सो ऑब्वियसली कनाडा इज़ मच बेटर. बट इफ़ यू आर फीलिंग कि नहीं यार बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी कर लिए, बहुत ज़्यादा मज़े कर लिए, अब थोड़ा टाइम है अपनी लाइफ को सेटल डाउन करने के लिए, थोड़ा आराम से बैठने के लिए, देन न्यूजीलैंड द राइट प्लेस फॉर यू गाइज. आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि आप लोगों को क्या कौन सा लाइफस्टाइल बढ़िया लगता है, न्यूजीलैंड वाला या कनाडा वाला. सो प्लीज़ डू दैट गाइज. सो गाइज अब टाइम आ गया है अपने फाइनल थॉट्स का. सो ये वीडियो को रैप अप करते हैं अपने फाइनल थॉट के साथ. सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप लोग को एक बेटर PR चांस के लिए आप ढूंढ रहे हैं कोई और कंट्री जाना, फॉर मोर जॉब ऑप्शंस अगर आप सोच रहे हैं, और बिग सिटी लाइफ को आप एंजॉय करना चाह रहे हैं या एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, देन आई थिंक फॉर यू कनाडा इज़ द राइट प्लेस. ऑन दी अदर हैंड, लाइक अगर आप चाहते हैं कि पीस, थोड़ा नेचर से कनेक्टेड, थोड़े फ्रेंडली पीपल और थोड़ा चिल स्टूडेंट लाइफ स्टाइल अगर आप देखना चाहते हैं, तो न्यूजीलैंड इज़ द राइट प्लेस. बोथ कंट्री अपना दोनों अच्छी हैं अपने में, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको क्या प्रेफर करना है, आप क्या चाहते हैं, या आप क्या कौन सा साइड देखना चाहते हैं, वेदर इट्स बिग सिटी लाइफ वाला साइड या थोड़ा चिल रिलैक्स पीसफुल वाला लाइफस्टाइल आप करना चाहते हैं. सो ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द व्लॉग. आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो. सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू मी. आज अंदर ही थे, बाहर नहीं जा पाए क्योंकि बाहर हमारे वेदर मामा चचा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम मुझे मेरी बातें सुनने के लिए. एंड प्लीज़ डू कमेंट गाइस कि आप लोग कौन सी कंट्री प्रेफर करेंगे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, वेदर इज़ न्यूजीलैंड और कनाडा. सो मेरे को भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा ज़्यादा आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, वेदर इज़ पीसफुल लाइफस्टाइल और वेदर इज़ सी बिग city life वाला lifestyle. So once again, thank you, and guys, stay safe, stay dry, and I'll catch you in the next vlog. Hopefully थोड़े और different views के साथ, hopefully थोड़े और different experience के साथ आप लोगों को एक नया vlog लेके आऊँगा. Till then, टाटा, bye bye.